One last time. Let's go. आखिरी स्लाइड वर्ड एम्बेडिंग के बारे में. एंड वर्ड एम्बेडिंग इज़ नथिंग बट हम लोग एक एक वर्ड को इंग्लिश वोकेबलरी में एक वेक्टर स्पेस में डिफाइन करेंगे. वेक्टर स्पेस क्या है और किस तरीके से होगा वो आगे देखेंगे. हमारा जो मेन मकसद है वो वर्ड की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना, कि वर्ड की मीनिंग क्या है. और हमें तो पता है लेकिन मशीन को कैसे बताएं कि वर्ड की मीनिंग क्या है. कौन से सिमिलर वर्ड्स आपस ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी ऑपोजिट मीनिंग है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें जेंडर डिफरेंट हो जाता है जैसे किंग और क्वीन और एंड सो ऑन. राइट. तो ये सब हम लोगों को मशीन को बताना है. और वो कैसे बताएंगे. यहाँ पे मीनिंग की डेफिनेशन बताई हुई है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग, मतलब डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है. ऑब्वियसली मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है इसमें. अच्छा. सबसे पहले सबसे बेसिक आइडिया क्या है, हम लोग मीनिंग ऑफ द वर्ड इन मशीन को कैसे डालेंगे. हम लोग वर्ड नेट और एक thesaurus नाम की एक आई बिलीव वेबसाइट है या डाटा साइट है. एक सेकंड थोड़ा माइक बढ़ाने दो. आई बिलीव एक वेबसाइट है या डाटा साइट है वर्ड नेट, जिसमें हुआ हुआ क्या है कि वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स आपस में मैप हुए हुए हैं कि नाउन में क्या का नाउन में क्या किया उसके सिनोनिम्स हैं. एडजेक्टिव्स में उसके क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और एडवर्ब्स में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है एंड सो ऑन. ये हमारे पास या तो वर्डनेट था या थिसॉरस था. ऐसे इनमें से दो था. तो उसमें इस तरीके से हम लोगों ने वर्ड की मीनिंग बताई हुई है. अच्छा. तो अब दीज आर यूज़फुल, लेकिन इसमें मसला ये है कि प्रोफिशिएंट इज़ लिस्टेड एज अ सिनोनिम फॉर गुड. इसमें जो है वो प्रोफिशिएंट इज़ अ सिनोनिम लिस्टेड है फॉर गुड. लेकिन प्रॉब्लम इज़ के सिर्फ कुछ कॉन्टेक्स्ट में प्रोफिशिएंट और गुड सिनोनिम्स है, अदर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, डिफरेंट मीनिंग हो जाती है. ओके. ये किस तरीके से डिफरेंट मीनिंग हो जाती है मुझे कॉन्टेक्स्ट जहन में नहीं आ रहा कोई जो मैं एग्जांपल देके समझा पाऊँ कि प्रोफेशन किस किस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो जाएगी उसकी मीनिंग. लेकिन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्लाइड एंड इट मेक सेंस क्या हो जाएगी. अच्छा. Also WordNet list often synonyms in same synonym sets without any coverage of the connotations or appropriateness of words. Okay. अच्छा. यूज़फुलनेस ठीक है. मिसिंग ऑफ न्यू मीनिंग्स. अच्छा. इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि जो नई वोकेबलरी एक्सपैंड होते रहती है हमारी, उसको मेंटेन करना वुड इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो नहीं, इज़ वेरी एक्सपेंसिव. राइट. और सिंस ये लेबर काम है, लेबर इंटेंसिव काम है, ह्यूमंस ही इसको कर रहे होते हैं, तो अब उसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल जो नई जनरेशन है ये 50 साल नहीं, मे बी 100 साल पहले ये वर्ड्स नहीं थे. विकेट, बैड एस और ये बॉम्बिस्ट, निंजा, जीनियस तो I'm श्योर था, लेकिन निफ्टी एंड सो ऑन ये सारे वर्ड्स नहीं थे. वोकेबलरी इज़ एवर एक्सपैंडिंग. तो अगर हम लोग ऐसी कोई वर्ड नेट और इस तरीके से यूज़ करके वर्ड की मीनिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं, देन नए नए वर्ड्स को मैनुअल लेबर करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज़ एक्सपेंसिव, impossible to keep up to date. Words are also subjective. Some words are also very subjective. अब for example अगर कोई wicked बोल रहा है तो मे बी कुछ सेंस में किसी अगर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें तो wicked witch, राइट. wicked witch. तो wicked का मतलब अच्छा भी हो सकता है और wicked का मतलब बुरा भी हो सकता है. तो दैट इज़ मे बी कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है और सब्जेक्टिव भी है. requires human labor to create and adapt, can be used to accurately compute word similarity. अच्छा. इसके ज़रिए से हम लोग word similarity नहीं निकाल सकते, synonyms निकाल सकते हैं बट similarity नहीं निकाल सकते. ओके. इन तुम्हें छोटी वाली स्लाइड चाहिए? रखी हुई है, दे दो. अच्छा. हमारे पास इस टाइप की ऐसी रिसोर्सेज से हम लोग वर्ड सिमिलैरिटी नहीं निकाल सकते. अब हम लोग एक और तरीका क्या है, अगर हम लोग उससे वर्ड नेट और वैसे नहीं जा रहे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक और तरीका है कि हम लोग वन हॉट वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड्स को. वन हॉट वेक्टर्स क्या हैं बेसिकली, कोई भी सेंटेंस है, सही है, और सेंटेंस की या कोई भी डाटा सेट है लेट्स सपोज, या कोई भी पैराग्राफ या बेसिकली कोई भी रिसोर्स है, उसमें जितने भी अब्दुल वोकेबलरी. रऊफ, हाँ.
आव- अब्दुल रऊफ। आवाज़ नहीं आ रही? कहाँ? मैं कह रहा था कि अब अगर हम लोग वर्ड नेट और उस पे नहीं जा रहे, तो द बेसिक आइडिया इज़ कि हम लोग वर्ड्स को एनएलपी में यानी कि मशीन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि हमारे पास कोई भी रिसोर्स है, कोई भी पैराग्राफ है या सेंटेंस है, एनीथिंग, उसकी हम लोगों ने वोकेबलरी निकाली, जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे लिख दिए। बेसिकली वो कॉलम में आ रहे होंगे, और ये वेक्टर हमें बता रहा होगा कि वो कौन कहाँ सेंटेंस में यूज़ हुआ है, बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस में होने की। लेट्स सपोज ये पहले वर्ड पे नहीं आया था, दूसरे वर्ड पे नहीं आया था, तीसरे वर्ड पे नहीं आया था, चौथे पे नहीं आया था, पांचवे पे नहीं आया था, एंड सो ऑन। ये आठवें वर्ड पे एप्पल आ रहा है, राइट? उसी उसी उसमें टी जो है वो सिक्स्थ या सेवेंथ उस पे आ रहा है, और बाकी किसी पे नहीं आ रहा, ज़ीरो आ गया। ओके, तो वन हॉट वेक्टर्स बेसिकली ऐसे तुम्हारे पास बता रहे हैं कि एप्पल एप्पल इस डिमेंशन में रिप्रेजेंटेड है, और टी इस डिमेंशन में रिप्रेजेंटेड है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हॉट वेक्टर्स होते क्या हैं? वन हॉट वेक्टर्स इज के बेसिकली तुम उसकी अकरेंस बता रही हो, कि जहाँ पे उसकी प्रेजेंस है वहाँ पे वन, और एवरीथिंग एल्स इज ज़ीरो। ठीक है। और हम लोग ये कर क्या रहे हैं, हम लोग वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इन मशीन्स, यानी किसी किसी तरीके से कोई एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, जिसमें हम लोग वर्ड्स को मशीन को बता पाएँ कि इस वर्ड की ये मीनिंग है और इसकी सिमिलैरिटी, इसके सिमिलर वर्ड्स ये हैं। ओके, पॉइंट इज दिस वर्ड एम्बेडिंग का। सही है। वर्ड सिमिलैरिटी बता सकें और वो कहाँ पे प्लेस्ड है वो ये बता सकें। हाँ, बेसिकली हमें जो मेन मकसद है वो वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब वो वर्ड की मीनिंग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कि बहुत लार्ज डाटा सेट है, उसमें से हम लोग ने पैटर्न एवेल्यूएट किया कि एप्पल की क्या मीनिंग है, टी की क्या मीनिंग, एंड सो ऑन, राइट? अब वो करने से पहले हमें जो वर्ड्स है उनको मशीन में किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, एंड सो ऑन। तो वो वर्ड वेक्टर क्या बता रहा है कि वो उस सेंटेंस में है या नहीं, बेसिकली एग्जिस्टेंस बता रहा है, नथिंग एल्स। ओके। ओके। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ऑब्वियस ऑब्वियस जो है वो ये है कि हम लोग इसमें वर्ड की सिमिलैरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सिर्फ बाइनरी है, या तो एग्जिस्ट कर रहा है या तो नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग वर्ड्स के बीच में की रिलेशनशिप्स नहीं निकाल सकते। और अगर हम लोग ये फीचर्स अपने मॉडल को देते हैं ट्रेन करने के लिए, तो वो इस पर लर्न नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ हमारे पास जो फीचर्स हैं उसकी बहुत ही ये बेसिक लेवल पे फीचर्स हैं। ये इस कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ फीचर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने अच्छे फीचर्स होते हैं हमारे, उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होता है, राइट? अच्छा, the vectors of any two words are orthogonal to each other, hence they do not have any notion of mathematical similarity. orthogonal पता है ना क्या होता है? 90 डिग्रीज पे, राइट? तो इसमें अगर कोई भी वेक्टर देखो, क्या हुआ, आवाज़ चली गई थी? ओके, नेवर माइंड। अगर इसमें कोई भी वेक्टर देखो, तो वो यानी कोई भी वेक्टर देखो तो वो ऑर्थोगोनल विद ईच अदर है, यानी कि 90 डिग्रीज विद ईच अदर है। तो इसमें कोई भी, अगर हम लोग ऐसे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड आपस में सिमिलैरिटी हम लोग निकाल ही नहीं सकते। वन हॉट वेक्टर्स में ये प्रॉब्लम है। सही। तो इसकी वजह से हमारे पास सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। अब इसका सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग करेंगे क्या, कि वर्ड वेक्टर्स को यूज़ करेंगे, और वर्ड वेक्टर्स को देखेंगे हम लोग आते होते क्या हैं, लेकिन रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स बाय देयर कॉन्टेक्स्ट। अब वो किस तरीके से होगा, कि दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स, मे बी दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ड तो ये देख लेना। अ वर्ड्स मीनिंग इज गिवन बाय द वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली अपेयर क्लोज बाय। अब हम लोग मशीन को कैसे बताएं कि वर्ड की मीनिंग क्या है? हम लोग इस तरीके से बताएंगे, इस तरीके से वो खुद ही मशीन एवेल्यूएट करेगी, कि वो देखेगी कि वर्ड कहाँ कहाँ और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा था, मतलब कि उसके आसपास के वर्ड्स क्या हैं। सही।
जो वर्ड्स आपस में करीब करीब यूज़ हुए हैं, इट्स वेरी लाइकली कि उनकी जो मीनिंग है दैट्स वेरी सिमिलर। ओके, अगर गुड और ग्रेट कहीं जगह जगह यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स एक ही बहुत ही क्लोज जगह पे यूज़ हो रहा है फ्रीक्वेंटली, तो दैट मीन्स कि उनकी सिमिलैरिटी इज़ हाई। ओके, और इसी तरीके से हम लोग जो है एक एक वर्ड की इन द इंग्लिश डिक्शनरी उनकी मीनिंग निकाल रहे होते हैं, उनके बेसिकली उनके सिमिलैरिटी देख रहे होते हैं कि इसके वर्ड के कौन कौन से सिमिलर वर्ड्स हैं और कौन कौन से बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंड सो ऑन। ओके, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? फिर मैं आगे बढ़ूँ। वन हॉट वेक्टर की प्रॉब्लम ये थी कि हम उसके अंदर सिमिलैरिटी नहीं बता सकते थे वर्ड्स के बीच में, तो उसको सोल्यूशन दिया हमने कि हम बराबर बराबर के वर्ड्स को कह रहे हैं कि वो सेम वर्ड्स हैं। यही सोल्यूशन हुआ। सेम सेम नहीं, उसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो सोल्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेमेंटिक्स है। और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेमेंटिक्स में होगा क्या कि हम लोग जो वर्ड के आपस के वर्ड्स देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है और आपस में कौन से वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। सही है, एंड यूजिंग दिस हम लोग जो है वो वर्ड वेक्टर्स बनाएंगे, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। वर्ड वेक्टर्स इज द सॉल्यूशन टू वन हॉट वेक्टर। ठीक है, वर्ड वेक्टर्स क्या है वो आगे आएगा, लेकिन वर्ड वेक्टर्स बनते कैसे हैं इज बाय यूजिंग दीज, कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको आपस में नोट किया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। एक और बच्चा मीटिंग पर है, वो कह रहा है एक दफ़ा रिपीट कर दो तो प्लीज़, अगर तुम कर सकते हो कौन तो। सा वाला पार्ट? ये ही स्लाइड बस। यही स्लाइड, ओके। तो हमारे पास पॉइंट, जो मेन मकसद ऑफ वर्ड एम्बेडिंग या किसी भी एनएलपी टास्क इज़ के वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करना। ओके, वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करने से पहले हमें वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है इन अ फॉर्म ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब देयर कैन बी मैनी वेज जिसको हम जिसके ज़रिए से हम लोग वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत बेकार होंगे, और अच्छे और बेकार का मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल एक तरीका था वन हॉट वेक्टर, जिसमें हमारे पास वो बेकार इसलिए था बिकॉज वो वर्ड्स के बीच की सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप नहीं बता रहा था। वो सिंपली जो है वो वर्ड बता रहा था कि कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, लेकिन उसके आपस के वर्ड्स थे वो नहीं बता रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ वाज अ वेरी बेसिक वे, इसका मुझे नहीं लगता कोई यूज़ केस भी था, तो इसलिए इसका इन डेप्थ पढ़ा भी नहीं, और ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है ये भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ओके, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है अगर हमें वर्ड्स के बीच की सिमिलैरिटी निकालनी है और उसकी मीनिंग निकालनी है, इज़ यूजिंग वर्ड वेक्टर्स। अब वर्ड वेक्टर्स आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स। डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स इज़ दैट कि हम लोग वर्ड की मीनिंग ऐसे जानते हैं वो देखते हुए कि उसके आसपास के वर्ड्स क्या क्या आते हैं। राइट, अब वो सर ने एग्जांपल दी थी कि अब बोलते हैं ना कि अगर किसी इंसान को जानना है तो उसके आपस के दोस्त देखो कैसे हैं। राइट, तो इसी तरीके से अगर वर्ड की मीनिंग जाननी है तो उसके आपस के देखो कि किस किस कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली, एंड देन उनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है इस वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगी। सही है, ये है डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स। क्लियर? आगे बढ़ो। ओके। अच्छा, अब वर्ड वेक्टर्स क्या होते हैं कि वर्ड वेक्टर्स आर एक वर्ड टू वेक्टर आर के हम लोग एक वर्ड को वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि लेट्स सपोज ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और ये ग्राफ इज मल्टी डिमेंशनल, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिमेंशनल है इस वेक्टर स्पेस में। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग विजुलाइज तो कर नहीं सकते, और हम लोग एक एक वर्ड को लेट्स सपोज एप्पल को कहीं मैप करना है इसमें। ठीक है, एप्पल कहाँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैप हो गया। ओके, और और कौन सा फ्रूट है, लेट्स सपोज ऑरेंज है। राइट, तो अगर ऑरेंज मैप होगा ना तो ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे मैप नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास होगा, क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी तकरीबन सेम है। क्यों? क्योंकि दे आर बोथ फ्रूट्स।
अगर मैं एक एप्पल कहता हूँ और एप्पल और कोई ऑपोजिट वर्ड बताओ, डायनासोर लेट्स सपोज, ठीक है? तो कहीं कोई भी सिमिलैरिटी है या आपस में यूज भी होते हैं? नो। तो दैट वो क्या होगा कि एक्चुअली काफ़ी दूर होगा फ्रॉम आवर एप्पल। और हम लोग वर्ड के बीच में इसकी सिमिलैरिटी कैसे बताएंगे? कि द वेक्टर्स जो कि आसपास हैं उनकी मीनिंग इज सिमिलर। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैं इस पे आता हूँ, पहले पहले ग्राफ देख लो कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो है डिफरेंट वर्ड्स वेक्टर स्पेस में मैप हुए हुए हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम, डिसराइटेड, ड्रॉएबल्स, मल्टी डिमेंशनल, दीज आर ऑल सिमिलर वर्ड्स, तो वो सेम जगह पे मैप हो गए। फोटोसेल, एफडिस, डिजाइनिंग, पेचेक, प्लेबैक और टाइम, फ्यूल, नासा, टेम्परेचर, ओमेन साइंस, ये सब एक जगह पे हैं। क्राइस्ट चर्च, लॉर्ड और ये जो सारी रिलीजन वाली चीज़ें वो एक जगह पे है। और जो मे बी बिजनेस वाली सेक्टर पे और कमर्शियल के वर्ड्स हैं वो एक जगह पे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास हर एक वर्ड जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में, वो कहाँ हो गया, इस वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई वैल्यू आ गई उसकी। और जो उसके सिमिलर वर्ड्स होंगे वो उसके आसपास वैल्यूज होंगी उसकी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेक्टर्स, वर्ड टू वेक्टर का या वर्ड वेक्टर्स का। यस। सही है। और हमारे पास यहाँ पे यही चीज़ है कि हर एक वर्ड की हमारे पास वेक्टर डिफाइन हुआ हुआ है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए हैं। अब मैंने बताया था मल्टी डिमेंशनल है, इसमें एक्स और वाई तो है नहीं, राइट? मल्टी डिमेंशनल है तो उसमें हर एक डिमेंशन की वैल्यू गिवन है। और जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनकी जो वेक्टर वैल्यूज़ हैं वो आपस में सिमिलर होंगी, तभी वो मैप सेम जगह पे होंगे। यहाँ तक भी क्लियर? यस। ओके, यहाँ पे भी इस सिमिलर एग्जांपल दी हुई है। जो फीलिंग वाले वर्ड्स हैं वो एक जगह पे हैं, रिलेटिव वाले वर्ड्स एक जगह पे, एंड सो ऑन। द पॉइंट इज सिमिलर वर्ड्स विल बी मैप्ड क्लोजर टुगेदर इन द वेक्टर स्पेस। एक और चीज़ जो कि इस स्लाइड में मेंशन नहीं है लेकिन इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर स्पेस में किंग यहाँ पे मैप हुआ हुआ है और क्वीन यहाँ पे मैप हुआ हुआ है। हमारा अगर इफ़ द मॉडल इज़ गुड, जो इफ़ द वैल्यूज़ आर गुड, अच्छे तरीके से मैप हुआ है, तो इसमें जितना डिफरेंस है उतना ही लेट्स सपोज मैन और वुमेन में भी होगा। तकरीबन उतना, एग्जैक्ट उतना नहीं होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में, और तकरीबन उतना ही होगा। तो यहाँ पे तकरीबन मीनिंग सेम है लेकिन वो जेंडर ऑपोजिट हो गए, राइट? यहाँ पे भी मीनिंग सेम है लेकिन जेंडर ऑपोजिट हो गए, तो वो सेम डायरेक्शनल डिफरेंस और मैग्नीट्यूड डिफरेंस पे पाया जा रहा है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो वर्ड की मीनिंग की और अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया कि वी नो कि जो मैन और वुमेन में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस किंग और क्वीन में भी है। वही नहीं लेकिन सिमिलर डिफरेंस किंग और क्वीन में भी है। ओके, ये बात समझ में आई? यस। ओके, अब हमारे पास जो बारी, ये सेम स्लाइड है? नहीं, ये नहीं है। हाँ, अब हमारे पास जो है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? ऑब्टेनर्स वर्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, सिमिलैरिटी कैसे कैप्चर करते हैं हम लोग वर्ड्स की? लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है वर्ड्स के, और हमें देखना है कि इनकी सिमिलैरिटी कितनी है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता किसी भी चीज़ का? पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, एंड सो ऑन। ओके। ओके। अच्छा, जो ये कॉन्सेप्ट है ये है वर्ड टू वेक्टर, क्योंकि हम लोग ने एक एक वर्ड को वेक्टर्स में डिफाइन कर दिया। सही है। अच्छा, अब पॉइंट इज के हु हु इज गोना डिसाइड कि इस वेक्टर स्पेस में जो कि मल्टी डिमेंशनल थाउजेंड ऑफ डिमेंशंस है, इसमें एक एक वर्ड कहाँ मैप होगा, राइट? ये किसी भी एक इंसान ने नहीं किया, ना ही कभी करेगा प्रॉब्ली। ये क्लेम नहीं कर रहा मैं, ये इंसान ने नहीं किया। जो हमारे पास स्पेसी के मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें ये वैल्यूज़ मैप हुई हुई हैं। अब वो वैल्यूज़ मैप कैसे हुई? these these vectors are formed using machine learning। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा डाटा दिया और उसमें ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को, बहुत जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टेक्स्ट थे, उसको एनालाइज करते हुए
ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, एक एक वर्ड को मैप कर दिया इन दिस वेक्टर स्पेस, और उसने ऑटोमेटिकली इस तरीके से मैप किया है कि जो मैन और वुमेन में जितना डिफरेंस है उसी तरीके से किंग और क्वीन में भी अ, तकरीबन उतना है। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन तकरीबन उतना है। सही है। तो ये मशीन लर्निंग मॉडल के ज़रिए से हमारे पास मैप हुए हैं। और अब हमारे पास मशीन लर्निंग जो स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए से, ठीक है। अब वो न्यूरल नेटवर्क जिस ये तरीके से हुआ है, उसके दो आर्किटेक्चर्स कह लो या दो अप्रोचेस कह लो जिस तरीके से ये वेक्टर्स हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, वेक्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। एक अप्रोच है हमारे पास CBOW, कंटिन्यूस बैकवर्ड्स मॉडल, और एक है स्किपग्राम। दोनों सिमिलर कॉन्टेक्ट सिमिलर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बस कम्प्लीटली ऑपोजिट बट सिमिलर। अब वो कैसे, कि हमारे पास सी बाओ में, सी बो मैं प्रोनाउंस करूँगा अब इसको, सी बो में क्या होता है कि जो सर ने एग्जांपल दी थी और अभी मैंने बोला था कि हम लोग वर्ड की मीनिंग कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें इसकी इसकी निकालनी है, ठीक है, नाइफ की, नाइफ की हम लोग वेक्टर स्पेस की वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं। कौन सी वैल्यूज़, एक सेकेंड एग्जांपल देने दो, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम लोग मॉडल ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करेगा। ट्रेन का मतलब क्या है कि मॉडल इन वैल्यूज़ को एडजस्ट करेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली वेक्टर स्पेस में कहीं आवाज चली जा जाए। रही है अब्दुल रऊफ। एक सेकेंड। ओके, तो दो अप्रोचेस होती हैं हमारे पास, एक सीबो और स्किपग्राम, ठीक है। सीबो में क्या होता है, सर वही वाला कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर किसी वर्ड के बारे में वैल्यूज़ मुझे जो है वो चाहिए, यानी वर्ड को मैप करना है, यानी कि लेट्स सपोज नाइफ की एग्जांपल दे रहा था ना, वही ले लेता हूँ। नाइफ को मैप करना है मुझे इन वेक्टर स्पेस, यानी कि क्या मतलब कि नाइफ की मुझे वो वाली वेक्टर की वैल्यूज़ चाहिए, राइट। तो सी बो क्या करेगा कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास डाटा में नाइफ आ रहा होगा, ओके, उसके आसपास के वर्ड्स देखेगा और उसकी बेसिस पर इसकी वैल्यूज़ एडजस्ट करेगा, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे इंसान को जानते हैं हम लोग उसके दोस्त को जान के, राइट। तो वर्ड की मीनिंग कैसे जानते हैं या वर्ड की वैल्यूज़ कैसे जानते हैं, उसके आसपास के वर्ड्स को देखते हुए, ओके। तो सी बो में एक कॉन्सेप्ट है। सही है, क्लियर। यस। ओके। अब जो स्किप ग्राम है उसमें ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि हम लोग एक वर्ड को देखेंगे, करंट वर्ड को, और उसकी बेसिस पे उसके आसपास वाले वर्ड्स को एडजस्ट करेंगे, यानी उसके आसपास वाली वर्ड्स की मीनिंग निकालेंगे। एक तो उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या था कि आसपास वाले वर्ड्स को देखते हुए करंट वर्ड की मीनिंग निकालना, और जो ये सीबो था, और जो स्क्रिप्ट ग्राम है वो क्या करेगा कि करंट वर्ड की मीनिंग देखते हुए आसपास के वर्ड्स की मीनिंग निकालना, ओके। फिर से थोड़ा सा आहिस्ता। हमारे पास एक जो सीबो वाला है उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग आसपास के वर्ड्स की मीनिंग देखते हुए करंट वर्ड की मीनिंग बता रहे हैं। और अगर मैं इसको मशीन लर्निंग मॉडल के को लेते हुए चलूँ, सेकंड, तो लेट्स सपोज हमारे पास जो एक सेंटेंस है डाटा में, जिस डाटा पे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उसमें है हमारे पास द नाइफ कट माई फिंगर, ये कहीं लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो अगर मैं सिर्फ नाइफ ही निकालने की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो वो बारी बारी लेके लेते हुए चलेगा, राइट। लेकिन अब अगर सिर्फ नाइफ की बात कर रहा हूँ, तो वो नाइफ की वैल्यूज़ कैसे एडजस्ट करेगा, वो नाइफ के आसपास में कौन से वर्ड्स हैं, कट, द और माय, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, बेसिकली कि कितने वर्ड्स वो आगे और पीछे देखेगा। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट विंडो 2 कर देता हूँ तो वो सिर्फ दो अगले आगे वर्ड्स और दो अगले पीछे वर्ड्स देखेगा, राइट। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट विंडो 3 कर देता हूँ तो वो तीन आगे वर्ड्स और तीन पीछे देखेगा। और सीबो क्या करेगा कि अगर मैं नाइफ पे आया हूँ, नाइफ की मुझे वैल्यूज़ इवेलुएट करनी है क्या होनी चाहिए, तो देन नाइफ की आगे पीछे वर्ड्स को देखते हुए, यानी कि कट माय, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट विंडो 2 की बात कर रहा हूँ तो कट माय, कट माय
और द को देखते हुए वो नाइफ की वैल्यूज एडजस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर? ये सीबो का था। यस यस। ओके। और जो दूसरा है स्किप ग्राम, उसमें मेरे पास अगर लेट्स सपोज मैं नाइफ पे हूँ, तो वो नाइफ की वैल्यूज एडजस्ट नहीं कर रहा। वो पहली बात तो मैं बारी बारी एक एक वर्ड को देखता है वो। लेकिन लेट्स सपोज सबसे नाइफ पे हूँ मैं, ठीक है, तो वो नाइफ की वैल्यूज एडजस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, नाइफ के आसपास के जो वर्ड्स हैं, कट, माए और द की वैल्यूज एडजस्ट करेगा, किसको देखते हुए? नाइफ को देखते हुए। ओके। ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसमें बेहतर कौन सा होगा? ये मुझे क्लास सीबो। ली थी और इसलिए मुझे याद है ये। क्यों? क्योंकि इंटुइशनली वो बेहतर लग रहा है, राइट? हम्म। ओके। अच्छा, एक दफा मैं फिर से बोल रही हूँ, स्किप ग्राम में ये करते हैं कि आसपास के वर्ड्स की मीनिंग को देखते हुए करंट वर्ड को करते हैं। नहीं, नहीं, वो वो तो सीबो सीबो में हो होता है। गया। क्या था, फिर से बताना, सॉरी। करंट वर्ड को देखते हुए आसपास की वर्ड की मीनिंग बताता है। सही है, ठीक है। ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसी भी दी हुई है, ये सीबो की है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो डाटा में ये लिखा हुआ है, तो हम लोग आइट्रेट करेंगे एक एक वर्ड पे, राइट? सबसे पहले हम लोग फैट पे हैं। अब उस विंडो साइज क्या है, 2, यानी कि क्या मतलब है कि आगे भी दो वर्ड्स देखेगा और वो पीछे भी दो वर्ड्स देखेगा। अब वो पीछे तो है नहीं, तो सिर्फ वो आगे के वर्ड्स देख रहा है, तभी ये पिंक वेव है, राइट? तो वो कैट और सैट को देखते हुए फैट की वैल्यू एडजस्ट करेगा। क्लियर? यस। जब वो नेक्स्ट पे गया, तो करंट वर्ड क्या है, कैट। अब वो दो वर्ड्स आगे के कौन से हो गए, सैट ऑन, और पीछे वाला वर्ड फैट। अब वो कैट की वैल्यू एडजस्ट करेगा बेस्ड ऑन दीज थ्री वर्ड्स, एंड सो ऑन। मसला को यहाँ तक? नोप। ओके। ये बताता हूँ मैं, वैसे भी सर ने स्किप किया था। अब पहले मैं सीबो और सिप ग्राम का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ओके। लेट्स सपोज हमारे पास जो है, या उसी एग्जांपल से बता देता हूँ मैं। कहाँ गया, हाँ ये रहा। लेट्स सपोज करंट वर्ड क्या है, फैट। ठीक है, अब मैं स्किप ग्राम की बात कर रहा हूँ। करंट वर्ड फैट है, तो वो किसकी वैल्यूज पहले तो एडजस्ट करेगा, फैट की करेगा या कैट और सैट की करेगा? कैट और सैट, फैट की रहेगा, फैट। नहीं, वो करंट वर्ड को देखते हुए बाकी आपस के वर्ड की वैल्यूज एडजस्ट करता है। स्किप स्किप क्या था नाम? स्किप व्हाट? स्किप ग्राम। स्किप ग्राम। स्किप ग्राम। तो स्किप ग्राम करंट वर्ड, यानी करंट वर्ड को देखते हुए आपस वर्ड की मीनिंग बताता है। तो वो इसकी वैल्यूज एडजस्ट नहीं करेगा, वो इसको देखते हुए इनकी आप आसपास की वैल्यूज एडजस्ट करेगा। सही है। अब फॉर एग्जांपल, ओके। अब गौर से देखना है, कैट की वैल्यू और सैट की वैल्यू एक एक दफ़ा एडजस्ट हुई, राइट? ओके। नेक्स्ट आइट्रेशन में गया वो, तो अब करंट वर्ड क्या बन गया, कैट, राइट? ओके। अब वैल्यूज किसके एडजस्ट होंगे? फैट, सैट, ऑन। राइट। तो फैट की एडजस्ट हुई, सैट की एडजस्ट हुई और ऑन की एडजस्ट हुई। देखो अब सैट की दूसरी दफ़ा एडजस्ट हुई है। सही है। ओके। सही है। अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में गया, तो फैट की भी दूसरी दफ़ा एडजस्ट हुई, कैट की भी दूसरी दफ़ा एडजस्ट हुई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ऑन की भी दूसरी दफ़ा एडजस्ट हुई, राइट? सही है। तो हमारे पास अगर गौर से देखो, तो सी बो में एक वर्ड की वैल्यूज एक एक दफ़ा एडजस्ट हो रही थी। फैट की एक दफ़ा एडजस्ट हुई, कैट की, सैट की, ऑन की, द की, टेबल की, राइट? लेकिन सही है। स्किप ग्राम में हमारे पास एक एक वर्ड की मल्टीपल दफ़ा वैल्यूज एडजस्ट हुई। तो बेहतर रिजल्ट्स स्किप ग्राम स्किप में ग्राम आए। में आएगा। राइट। अच्छा, अब सवाल, कितनी दफ़ा एक वर्ड की वैल्यू एडजस्ट होगी? अगर लेट्स सपोज बीच की वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सैड की, तो सैड कितनी दफ़ा एडजस्ट होगा? जितना कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज होगा। 2 है तो 2 दफ़ा एडजस्ट होगा। हम्म। नहीं, डबल उसका, 4। एक तो 2 दफ़ा आगे था, और जब वो हम्म। पीछे भी तो होगा ना। तो ये मतलब एग्जैक्टली तो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पीछे वाला 3 दफा और है। कहाँ हो रहा है? ये कैट जो है वो वो 3 दफा और है। कैट इसलिए 3 दफ़ा हो रहा है बिकॉज तुम्हारे पास ये वर्ड ही तभी शुरू हुआ था जब उसके
यू नो एक आगे था। अगर कोई भी रैंडमली बीच का वर्ड उठा लो, ठीक है, तो वो 4 दफ़ा ही होगा। देख लो, ऑन देख लो, राइट। द द भी इसलिए नहीं बिकॉज वो एंड का वर्ड है। बेसिकली मैं बीच की बात कर रहा हूँ, और दिस इज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, और कोई ऐसे हार्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताना चाह रहा मैं कि हमेशा वो 4 दफ़ा होगा, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन ओके। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो 2 दफ़ा आगे था, तो तब उसकी वैल्यूज एडजस्ट हुई, और वो पीछे था तब भी तो वैल्यूज एडजस्ट होंगी ना। सही। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास वर्ड टू वेक्टर्स का। जब हमारे पास कंप्लीटली ऐसे हो क्या रहा है कि हमारे पास एक एक वर्ड इस ग्राफ में, यानी कि वेक्टर स्पेस में मैप हो रहे हैं। जितना हमारे पास डाटा बड़ा होगा, उतने ही बेहतर तरीके से हमारे पास वर्ड मैप होते जाएंगे इस वेक्टर स्पेस में। सही है। और इन दो एल्गोरिदम्स के ज़रिए से होंगे, इन दो मशीन लर्निंग अप्रोचेस के ज़रिए से, सीबो और स्किपग्राम। ठीक है। और सर ने बाकी सारी चीज़ें स्किप करवाई थी, लेकिन अगर देखना है तो देख लो, इसमें फीचर्स क्या जा रहे हैं हमारे पास। आई गेस वो वन हॉट वेक्टर्स जा रहे हैं एज फीचर्स, और फिर तुम्हारे पास आउटपुट में वो मल्टीप्लाई, कुछ वेट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्चुअली वेक्टर आ रहा है। तो अगर देखना है, ये कॉन्सेप्ट के लिए देखना है, तो इनपुट में एज फीचर्स क्या जा रहे होते हैं हमारे पास, उसके वन हॉट वेक्टर जा रहे होते हैं, हर एक एक वर्ड के वन हॉट वेक्टर जा रहे होते हैं। और आउटपुट में हमारे पास वेक्टर्स आ रहे होते हैं, वर्ड के वेक्टर्स, वर्ड वेक्टर्स आ रहे होते हैं रादर। ओके। तो पक्का सर ने सारी स्किप करवाई हाँ, हैं ये? मैं था क्लास में और मुझे याद है। उन्होंने कहा कि छोड़ दें इसको। सर ने स्किप करवाई थी, कि सर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे। ओके। ठीक है। ओके। तो आई बिलीव दिस इज़ इट। अच्छा हाँ, ये भी देख लो, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, कि यहाँ पे भी क्या हुआ हुआ है कि विंडो साइज 2 और स्किप ग्राम की बात हो रही है। तो यहाँ पे करंट वर्ड द है, तो क्विक और ब्राउन एडजस्ट हुआ। सही है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या एडजस्ट हुआ, द, ब्राउन और फॉक्स। उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में द क्विक ब्राउन जंप्स, सॉरी ब्राउन नहीं, द क्विक फॉक्स जंप्स, ये ट्रेन हुआ है, और करंट इनपुट ये था। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि स्किप ग्राम में एक वर्ड मल्टीपल दफ़ा एडजस्ट होता है, वर्ड वेक्टर। ओके। सही है, तो इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है? नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, और ना ही सर ने करवाया था सिंस मैंने क्लास ली थी। तो कोई सवाल अभी तक? नहीं, नहीं कोई सवाल नहीं। ओके। आखिरी मीट इज़ completed.